हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जिस भी ग्रीटिंग से हमसे जुड़े हुए हैं उस ग्रीटिंग को आप एक्सेप्ट करें। आपके यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग बिहार एस आज हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के एंशियंट हिस्ट्री के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको वन लाइनर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं बीपीएससी किस तरह की एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन को पुट अप करती है। तो ध्यान से देखेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में यूपीएससी और बीपीएससी लेवल पर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री बहुत बड़ा समुद्र होता है और इसमें सारे टॉपिक को पढ़ना समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे सारे यूपीएससी और बीपीएससी के कैंडिडेट्स राम शरण शर्मा को पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, एनसीईआरटी का भी पढ़ते हैं 6 to 12 तक। तो आइए एंशियंट हिस्ट्री के किस किस टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। हम जिन जिन पॉइंटों को जिन जिन टॉपिक्स को बता रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में, आप उन्हीं टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे तो बीपीएससी लेवल पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। वैदिक सभ्यता, इसको भी कंप्लीट कर लें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इसको भी कंप्लीट करना है। 5th नंबर पर है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, इसको भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 6th नंबर पर टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। 7th नंबर पर है मौर्य साम्राज्य, 322 से लेकर 185 ईस्वी के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल को प्रिपेयर करेंगे, गुप्त साम्राज्य को प्रिपेयर करेंगे, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा संगम काल और प्राचीन भारत के विविध पहलू। इन 12 लेसन 12 पार्ट को आप एंशियंट हिस्ट्री को प्रिपेयर करने में कोशिश करेंगे, यही काफ़ी है। तो आइए बीपीएससी लेवल पर सारे जितना भी क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का अब तक पूछा गया है उसको हमने वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल्का टेराकोटा बनावली से प्राप्त है। बनावली एक हरियाणा का हड़प्पन साइट है। याद रखेंगे टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। सेकंड है हड़प्पा के बर्तनों पर कलर या रंग कैसा होता था? तो लाल होता था। मोस्टली ये रेड होते थे हड़प्पा सभ्यता के बर्तन के रंग। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो आग ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्ट्री एज से रिलेटेड है। सिंधु घाटी देखिए, हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछना बीपीएससी को लाजमी है, नेसेसरी है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। क्वेश्चन कैसे पूछा था कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में गया में चित्तरंजन दास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बोगस गोई, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवियों एवं देवताओं के नाम उल्लेख है। जैसे वैगस गोई का नाम आए, बोगस गोई का नाम आए, तो देवी देवता के नाम का इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वन लाइनर पॉइंट देखेंगे कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परोसनी नदी के निकट लड़ा गया था। बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो परोसनी नदी के किनारे, नदी के निकट लड़ा गया था। गायत्री मंत्र, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा कि गायत्री मंत्र क्या है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलेंगे? ऋग्वेद में मिलेंगे। अछूतों की अवधारणा की स्पष्टता मिलता है, कहाँ मिलता है? तो धर्म शास्त्र से मिलता है। वैसे अछूत की बात डिस्कस किया जा रहा है तो अछूत आर्टिकल 17 में है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु
कहाँ पे होती है? कुशीनगर होती है। तो बुद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महापरिनिर्वाण बुद्ध का कुशीनगर में होता है। महात्मा बुद्ध के पहला उपदेश सारनाथ, पहला उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। विश्व शांति का स्तूप बिहार के राजगीर में है। बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा है। सारे क्वेश्चन बीपीएससी के हैं। 14 पूर्व जैन ग्रंथ का सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसल थे। बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह है आजीवकों का। बराबर की गुफाएं किसका आश्रय स्थल है? आजीवकों का। अब देखेंगे बौद्ध धर्म का। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे होता है? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है। जन्म होता है लुम्बिनी नेपाल में, और प्रवचन देते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और उसकी जो महापरिनिर्वाण मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। अब नेक्स्ट देखेंगे कि भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का योगदान। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान होगा? गुप्त वंश का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था कि पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया है। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। सबसे पहले डेमोक्रेटिक आई है, लिच्छवी में आई है। 16 महाजनपद हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पूर्ण टोटल कितने महाजन है? 16 महाजनपद। इसकी एक लिस्ट मिली है, सूची मिली है। कौन सी पुस्तक से? तो अंगुत्तर निकाय से मिली है। बिहार में 3 महाजनपद है, मगध है, वज्जी है, अंग है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है बिहार में कुल कितने महाजनपद हैं? तो बिहार में 3 महाजनपद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मगध, दूसरा वज्जी, तीसरा अंग। तो 16 महाजनपद की सूची मिली है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक पुस्तक है। नंद वंश के पश्चात राजवंश पूछ रहे हैं कि बताइए नंद वंश के बाद कौन सी राजवंश आई? तो मौर्य वंश आया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। धनानंद किसके टाइम ड्यूरेशन में थे? सिकंदर के समय भी राजा हुआ करते थे धनानंद। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था किससे बना था? बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो बना था किससे बना था? तो आंसर होगा लकड़ी से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। कौन सा मौर्य राजा था जो दक्कन को जीता था? तो ये चंद्रगुप्त है। ऑप्शन में था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। यानी कि रुद्रदर का जूनागढ़ अभिलेख ये प्रूफ देता है चंद्रगुप्त राजा थे, इसकी जो प्रभाव थी पश्चिमी भारत तक था। कहाँ से? दक्कन तक था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतयुक्त के केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। देन आगे बढ़ेंगे। खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं से या बाएं से दाएं से? तो खरोष्टी लिपि को दाहिने से बाहिनी की ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। उर्दू भी वैसे लिखी जाती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी क्या पूछा है कि भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है। एक ही ऐसा स्तंभ लेख देखने को मिला। अशोक जैसे महान राजा अपने आप को सम्राट बताते हैं। किसका? मगध का। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। देखने की कोशिश करेंगे वो श्रेणी कौन कौन से मेगास्थनीज का। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालन, चौथे हैं कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक, सातवां है मंत्री। इंडिका से पाटलिपुत्र के प्रश्न का पता चलता है। इंडिका से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इंडिका से पाटलिपुत्र के
प्रशासन का पता चला है। इंडिका एक पुस्तक का नाम है, अभी बताएंगे। मेगास्थनीज लिखा है इंडिका पुस्तक का नाम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को बसाया था, तो पाटलिपुत्र को उदयन बसाया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की कैपिटल उदयन। पाटलिपुत्र की राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो उदयन है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका सेल्यूकस निकेटर के राजदूत और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। पूछेगा जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ये कौन थे, सेल्यूकस निकेटर एक राजा थे, उसके राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बीपीएससी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र। तो मौर्य टाइम में जो एजुकेशन का सेंटर था तक्षशिला बहुत ही प्रसिद्ध थी मौर्य काल ड्यूरेशन में। अंतिम मौर्य सम्राट बीपीएससी पूछता है, बताइए अंतिम मौर्य सम्राट कौन है, तो आंसर होगा वृहद्रथ। कौन होगा आंसर, वृहद्रथ। अच्छा, मौर्य सम्राट आया तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मौर्य सम्राट के संस्थापक कौन है, तो मौर्य सम्राट के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है अंतिम मौर्य शासक, तो अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ थे। वृहद्रथ की हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में की थी। किस लिए की थी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अपने एक वंश स्थापित करना चाहते थे जिसका नाम था शुंग वंश। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वृहद्रथ की हत्या कर दी थी। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो विम कडफिसेस। सबसे पहले बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि गोल्डन मनी का, गोल्डन करेंसी का प्रचलन कहाँ किसने किया था, तो विम कडफिसेस ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां हैं। तो रुद्रदामन जैसे आए तो आपको याद रखना है जूनागढ़ का अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेशन है, रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। शुंग वंश के बाद का वंश कण्व वंश, शुंग हसीन सुक्सा। अब देखेंगे शुंग वंश के बाद का जो अगर डायनेस्टी पूछेगा तो कौन सा वंश है, कण्व वंश। नेक्स्ट देखेंगे कला की गंधार शैली कुषाणों के समय फली फूली थी। कला की गंधार शैली कुषाणों के समय फली फूली। नेक्स्ट देखेंगे राजा खारवेल किससे संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, डेटलेस अभिलेख। तो राजा खारवेल जैसे बात आए तो आपके दिमाग में याद आनी चाहिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको बोलते हैं तिथि रहित अभिलेख, राजा खारवेल से रिलेटेड है। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। हुन जो थे ये अटैक कर दिया था किसके ड्यूरेशन में, स्कंदगुप्त के टाइम ड्यूरेशन में। जूनागढ़ को या भीतरी अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, जूनागढ़ या भीतरी अभिलेख ये रुद्रदामन से जुड़े हुए। रुद्रदामन को इसका अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट देखेंगे बंदरगाह जो गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोग होती थी, तो इसमें क्या कौन सा बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति। बीपीएससी सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे हुए, आप लोग ईयरफोन लगा करके धीरे धीरे से टहलते वक्त, खाना खाते वक्त, कहीं पे जा रहे हैं तो आराम से सुन लीजिए और रिवाइज कीजिए। और इसी टाइप का गुप्त वंश से, मौर्य वंश से बीपीएससी क्वेश्चन पुटअप करेगी। नगरों का क्रमिक पत्तन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये गुप्त काल में नगर का क्रमिक पत्तन ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान किए, तो गुप्त वंश के शासकों ने बहुत ज़्यादा ग्राम देना स्टार्ट किया। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर 1/6 उपज का छठा हिस्सा था। सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको ध्यान से देखेंगे। अपढ़त बिना जोती हुई जंगली भूमि, अपढ़त क्या थे कि बिना अनकल्टिवेटेड फील्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, चीनी यात्री सुंगयुन भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी पूर्व। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वान भट्ट। बीपीएससी बहुत रिपीट किया कि हर्षचरित वान भट्ट, हर्षचरित वान भट्ट। कवि वान निवासी था सोन के किनारे सर्वप्रथम नामक गांव में। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए, कौन सा? हुएनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसांग चीनी यात्री था। बीपीएससी को यात्रियों से बहुत लगाव है, पूछ देगा। ऑप्शन ए में कुछ शासक दे देंगे, हर्षवर्धन, गुप्त काल का कुछ राजा दे देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन दे देंगे, उधर मेगास्थनीज इधर दे देंगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम ड्यूरेशन में शासन जब कर रहे थे तो चीन का एक यात्री आया था जिसका नाम था हुएनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसांग। सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। सूती जो कपड़े थे इसके उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा। हुएनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसके अनुसार मथुरा उस समय की सबसे प्रसिद्ध सूती वस्त्र का केंद्र था? नेक्स्ट देखेंगे, कहता हुएनसांग नालंदा में अध्ययन भी किया 637 ईस्वी में। इत्सिंग बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, चीनी यात्री ने बिहार का भ्रमण किया 671 से 672 ईस्वी में। खजुराहो का मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर से सबसे ज़्यादा इसका सहयोग था, असिस्टेंस था। संगम साहित्य में चेर, चोल, पांड्य का उल्लेख हुआ है, वहीं कदम्ब या अन्य राजवंशों का उल्लेख नहीं हुआ है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि पूछ भी चुका है, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। संगम साहित्य में चेल, चोड़, पांड्य का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे, उरैयूर संगम युग में विख्यात था कपास के केंद्र के लिए। उरैयूर मथुरा भी था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कुमार संभवम कालिदास। कुमार संभवम, कौसे कुमार संभवम? कालिदास रघुवंशम। कल्हन वंश के संस्थापक पुस्तक कौन है? कल्हन की पुस्तक राजतरंगिनी। कल्हन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राजतरंगिनी। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, संगम साहित्य प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास। एक बार और सुनेंगे, स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ये ताम्रपत्र के लेख इसमें लिखा हुआ बताता कि जो प्राचीन ड्यूरेशन में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था, कनेक्शन था, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया वगैरह से थे, कनेक्शन था। बताइए, ताम्रपत्र अभिलेख ये सबूत देता है एंशिएंट हिस्ट्री में कि बिहार के कुछ राजा थे, उसका संपर्क कहाँ था? जावा, सुमात्रा से। स्वर्ण युग में बालपुत्र देव राजा थे जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु देवपाल से 5 गांव दान में देने में प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ये भी क्वेश्चन लिखिएगा, राइटर से एंशिएंट हिस्ट्री के कोई भी पुस्तक है उसके लेखक बीपीएससी पूछता है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ओदंतपुर शिक्षा का केंद्र था, कहाँ पे अवस्थित है ये शिक्षा का केंद्र? बिहार में। और इसके संस्थापक कौन है? पाल वंश के गोपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कश्मीर का अकबर कौन है? तो जैनुल आबदीन है। कश्मीर का अकबर कौन है? जैनुल आबदीन है। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव है, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह है। उदंत प्रकाश के लेखक मौलवी कवि हैं।
रत्नागिरी रचनाकार के लेखक चंद्रशेखर है। देखिए कुछ रचनाकार उसके लेखक। अब देखिएगा आप, जैसे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को देख लीजिए। समुद्रगुप्त से कौन कौन से टॉपिक बीपीएससी पूछ सकता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन 340 से पूर्व है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त का दरबार के कवि थे हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति को बनाया था, या उसी से रिलेटेड है। इलाहाबाद प्रशस्ति से समुद्रगुप्त का उपाधि अश्वमेघ करता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था। वीणा के चित्र सिक्के पर देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि लेते हैं, टाइटल लेते हैं। ये तो समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस था। अब देखिए चंद्रगुप्त टू के बारे में। चंद्रगुप्त टू समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। शासन काल में चीनी का बौद्ध यात्री फाहियान इसके टाइम में आते हैं। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी करते। जब ये शक और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच लड़ाई होती है तो उन्होंने चीनी का सिक्के जारी करते। नवरत्न है कालिदास। नवरत्न कालिदास। कुबेर नाग से विवाह ये कुबेर नाग से विवाह भी कर लेते हैं। इसके दरबार में कुछ विद्वान हैं, वराह मिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे स्कंदगुप्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कंदगुप्त हूनों को हराया था। कहाँ से अटैक किया था? मध्य एशिया से। इसी तरह गिरनार पर्वत, सुदर्शन झील, इसका भी इन्होंने पुनरुद्धार किया था। कौन? समुद्रगुप्त ने। ये भी बीपीएससी पूछा है कि गिरनार जो पर्वत पर सुदर्शन झील है, इसका पुनरुद्धार किसने किया है? तो स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। भानुगुप्त देखेंगे तो एरन अभिलेख से जुड़े हुए। भानुगुप्त एरन अभिलेख से जुड़े हुए। पूर्व पाषाण आरंभिक प्रस्तर युग का, इसमें क्या है? फल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, फिर हजारीबाग से मिलते हैं। संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंहभूम। तो नेक्स्ट देखेंगे मध्य पाषाण युग क्या होता है। इसमें देखिएगा मुंगेर के जिले मिलते हैं। ताम्र पाषाण युग में काले तथा लाल मेद भांड मिलते हैं। चिरांद सारण में, फिर छेपर मनेर पटना में, फिर तर्डी घोड़ा कटोरा राजगीर में, और देन आगे देखेंगे तो ये पांड समस्तीपुर में, और सेनु और सासाराम में। नवपाषाण युग का देखें कौन कौन से साइट है? चिरांद सारण जिला, चेचर वैशाली जिला। नेक्स्ट देखेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस। ये 1908 से 1909 में बंगाल अनुशीलन समिति हेमचंद्र कानूनगो, अरविंद घोष, वरिंद्र घोष थे। सत्येंद्र चाकी और करेंद्र गोसाई सरकारी गवाही बनते हैं। 1907 ईस्वी में लेफ्टिनेंट फुलर बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1919 ईस्वी में कर्नल वायली का हत्याकांड। ये कहाँ पे होता है? लंदन में। क्रांतिकारी कौन होते हैं? मदन लाल धींगरा। लंदन में अध्यक्ष हेतु 1 जुलाई 1909 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 17 अगस्त 1919 को लंदन में इसको जेल में फांसी कर दिया जाता है। 1912 में, ये तो थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ टॉपिक जुड़ गया। 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। दिल्ली बम कांड हेतु क्रांतिकारी कौन है? रासबिहारी घोष, क्योंकि ये बिहार से जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, और उसको रासबिहारी घोष को फांसी भी दे दिया जाता है और जापान भागने चले जाते हैं। अब कुछ देखेंगे तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिएगा, अवध का संस्थापक सादत खान है। हैदराबाद का चिनकलिस खां, निजामुल मुल्क आसफ जाह, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, रुहेलखंड का वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। सन्यासी विद्रोह बिहार, बंगाल और केना सरकार दिरजी नारायण 1760 से 1800 के बीच लड़ा था। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। फकीर विद्रोह भी। तो इन सारे विद्रोह को देखेंगे। विद्रोह बीपीएससी के लिए फेवरेट रहता है। अब काकोरी कांड देख लीजिएगा। 1925 का काकोरी कांड कौन से क्रांतिकारी? बिस्मिल्ला खान रहता है, अशफाक रहता है, चंद्रशेखर आज़ाद रहता है। ये सारे भाग जाते हैं। सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में लाहौर में होता है। कौन सा? सरदार भगत सिंह। एसपी जेम्स आस्कर के ऑर्डर के लाला लाजपत राय की हत्या होती है। हम लोग जानते हैं जब लाला लाजपत राय को गोली लगने से उसकी हत्या कर दी जाती है। 17 दिसंबर
1928 भसूरा कौन कौन सा, देखिएगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, बताइए कौन सा इस कांड में। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारे इम्पोर्टेंट था, हम आपको बता दिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगर इस वीडियो अब देखिए थोड़ा सा और नहीं, ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम अलग से कराएंगे, फिर भी देख लीजिए क्या कह रहा है। अनुग्रह नारायण ये साइमन कमीशन का बहिष्कार करता है, और शाहजहानंद किसान पत्रिका का लेखक है। अरविंद घोष सीआर दास रेड लैंप से संबंधित हैं। गुलजार बाग अंग्रेज़ों की क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस की फैक्ट्री थी, खोले थे सबसे पहले 1664 में पटना फैक्ट्री, जॉब चाणक्य से रिलेटेड है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इस वीडियो में थोड़ा सा भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए अब अपने चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।